अगर आप भी यही सोचते हैं कि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौका खत्म हो जाता है और उसके बाद पेनल्टी लगनी तय है, तो रुकिए, आज का ये वीडियो आपका बड़ा भ्रम दूर करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हो डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर टैक्स पेयर के लिए एक ही डेडलाइन तय नहीं की है। कुछ लोगों के लिए ये तारीख 31 जुलाई है, कुछ के लिए 31 अगस्त, तो कुछ लोगों के लिए ये डेडलाइन 31 अक्टूबर तक जाती है। अब सवाल ये है कि आपके लिए सही तारीख कौन सी है? कहीं आप गलत तारीख के फेर में बेवजह पेनल्टी तो नहीं भर रहे हैं या हड़बड़ी में कोई गलती तो नहीं कर रहे? आज के इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से ITR भरने की सही और आखिरी तारीख कौन सी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे पॉपुलर डेडलाइन की, 31 जुलाई। देश के लगभग 80% करदाता इसी कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के हिसाब से नौकरी पेशा लोग जिन्हें अपनी कंपनी से फॉर्म 16 मिलता है, पेंशनर्स जिन्हें हर महीने पेंशन मिलती है, छोटे कारोबारी और फ्रीलांसर्स जिनकी आय व्यापार, प्रोफेशन या फ्रीलांसिंग से होती है लेकिन उनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी या ब्याज से कमाई करने वाले। अगर आपकी इनकम सिर्फ किराए, बैंक, FD के ब्याज या फिर डिविडेंड से आती है। साधारण शब्दों में कहूँ तो जिन लोगों के बिजनेस या प्रोफेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की कानूनी जरूरत नहीं होती, उनके लिए 31 जुलाई ही ओरिजिनल डेडलाइन होती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर 31 अगस्त या 31 अक्टूबर की डेडलाइन किन लोगों के लिए होती है? इसे आप दो अलग अलग कैटेगरी में समझिए। पहला, टैक्स ऑडिट वाले मामले। अगर आप एक ऐसे बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल हैं जिनका टर्नओवर एक निश्चित सीमा से ज्यादा है और इनकम टैक्स एक्ट जैसे सेक्शन 44AB के तहत आपको अपने खातों का टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य होता है, तो फिर आपके ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई नहीं बल्कि 31 अक्टूबर की होती है। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स। अगर आप किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं जिसका ऑडिट होना जरूरी है, तो आपकी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी 31 अक्टूबर ही मानी जाएगी। तीसरा, विशेष परिस्थितियां। कभी कभी सरकार प्राकृतिक आपदाओं, तकनीकी ग्लिच या फिर विशेष परिस्थितियों में 31 जुलाई की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर देती है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों में भी ये डेडलाइन 30 नवंबर तक भी जाती है। अब आप मान लीजिए किसी वजह से आप 31 जुलाई अपनी तय डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? क्या आपका चांस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एक भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी कुल सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको 5,000 की लेट फीस देनी होगी। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो फिर ये पेनल्टी 1,000 रुपए की होगी। वहीं अगर आपको कोई टैक्स बकाया है तो उस पर हर महीने 1% की दर से पेनल्टी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको शेयर बाजार, F&O या फिर बिजनेस में घाटा हुआ है तो समय पर ITR ना भरने पर आप इस लॉस को अगले सालों में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। समय बीतने के बाद जो रिटर्न भरा जाता है उसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है, जिसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। सिर्फ पेनल्टी से बचना ही समय पर ITR भरने की वजह नहीं है। समय पर या डेडलाइन से पहले अगर हम रिटर्न भर देते हैं तो उसके भी 4 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, जितना जल्दी आप रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका TDS रिफंड उतना ही जल्दी आपके खाते में क्रेडिट कर देगा। दूसरा, जब भी आप होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे पिछले 2 से 3 सालों का ITR मांगता है। तीसरा, विदेशों का वीजा अप्लाई करते वक्त जब आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के लिए ITR सबसे मजबूत दस्तावेज माना जाता है। चौथा, डेडलाइन से पहले फाइल करने पर अगर कोई गलती हो जाती है तो आप बिना किसी पेनल्टी के रिवाइज्ड रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, लब्बो लुआब ये है कि अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल नौकरी पेशा या फिर नॉन ऑडिट बिजनेसमैन हैं तो आपकी डेडलाइन है 31 जुलाई। अगर आपके बिजनेस का टैक्स ऑडिट होता है तो आपकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर। फिर भी अंतिम तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि आखिरी दिनों में इनकम टैक्स पोर्टल पर हैवी ट्रैफिक की वजह से कई बार सर्वर डाउन होने की भी समस्या आ ही जाती है।
अपने फॉर्म 26AS, AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 16 को डाउनलोड करें और आज ही अपना ITR फाइल करें। अगर आपको ITR फाइलिंग या टैक्स सेविंग से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये वीडियो आपके दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी पेनल्टी से बच सकें। वहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।